हेलो मेरे छोटे भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। तो यार देखो, लास्ट क्लास में मैंने पॉलिनोमियल में आपका जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल था वो मैंने आपको बता दिया था। अब उसी को हम विजुलाइज करके देखेंगे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को अगर हमें ग्राफ में देखना हुआ तो कैसा दिखेगा, और क्या यहाँ पे जो जीरोस होता है उसका क्या मतलब होता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एनसीईआरटी में, जब आप देखोगे तो वहां पे ये ग्राफ भी दिया हुआ है, और बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपको वहां पे ग्राफ बना के दे देगा और कहेगा कि बताओ इसमें कितने जीरोस हैं। तो भाई आज हम लोग सीखने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसानी, मतलब एकदम इजली वे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहूं कि अगर हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है उसको विजुलाइज करना हुआ तो उसका क्या मतलब हुआ। तो देखो, सबसे पहले तो हमने ये समझा था, ये जाना था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया। जैसे देखो, हमने कल क्लास में ये समझा था कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को हम तब बोलते हैं जब उसकी वैल्यू रख देने पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, है ना। अगर जैसे हमारे पास कोई ये पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा पॉलिनोमियल है, और ये एक्स इक्वल टू क्या है, 20 है। अब मैं यहाँ पे एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रख दूं कि ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू अल्फा मान लो रख दे रहा हूं, तो ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ। अब यहां से इसी चीज को ग्राफ में अगर समझना हुआ तो ऐसे समझो, जैसे अब मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है। देखो ये ग्राफ है हमारा, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस होता है, ग्राफ इसी पे बनता है। अब आप यहां पे देखो, आप वैल्यू किसकी रखते हो, एक्स की। आप एक्स की वैल्यू रखते हो, तो यहां पे वाई हमारा, ये जो आपका पी एक्स है ना, इसको आप मान लो वाई। पी एक्स को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, वाई इक्वल टू पी एक्स। ठीक है। तो अब आप देखो, जब आप यहां पे एक्स की कुछ वैल्यू रखते हो, तो ये जो हमारा पूरा पॉलिनोमियल है ये क्या हो जा रहा है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब वाई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका पी एक्स इक्वल टू वाई, और पी एक्स को ही हम वाई बोल रहे हैं, तो वाई इक्वल टू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ठीक है भाई। तो अब एक बात समझो, यानी कि हमारा जो ग्राफ बनता है वो भी किसके, दो वैल्यूज लगते हैं इसमें। क्योंकि जो हमारे ग्राफ के कोऑर्डिनेट होते हैं तो वहां पे एक्स और वाई, इनकी वैल्यूज लगेंगे। यानी कि जब मैं एक्स की ऐसी वैल्यू रख दूं कि वाई हमारा क्या हो जाए, जीरो, तो इसका मतलब ये है कि वाई अगर जीरो हो रहा है तो यानी कि वाई की, माने कि एक्स और वाई का जो ग्राफ बनेगा वो सब का सब कहां बनेगा, यहां पे। यानी ग्राफ, यानी कि इस पॉइंट को जब टच करेगा, समझना, ग्राफ जब एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा, टच करेगा या फिर कट करेगा, तो वहां पे जितनी बार वो उसको टच करेगा और जितनी बार उसको कट करेगा, तो हम कहेंगे उस पॉलिनोमियल के उतने जीरोस हैं। कैसे, अभी समझने वाले, अभी एग्जांपल से समझने वाले हैं। अभी तो ये मोटा मोटा आपके दिमाग में बस एक मैं डाल रहा हूं इंफॉर्मेशन, पहले इसको समझ लो। क्या, कि जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई पॉलिनोमियल होगा तो वहां पे हम क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू ऐसे रखो कि वो हमारा वाई क्या हो जाए, जीरो। तो हमारा क्या बनेगा, जो ग्राफ में जहां पे वो एक्स एक्सिस को टच करेगा या फिर कट करेगा, तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। समझ के बाद, नहीं समझे, हम जान रहे हैं आप नहीं समझे हो, लेकिन अब आप समझ जाओगे। अब ये एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में क्या है, तो यहाँ पे एक मोटा मोटा भाई बात लिखा हुआ है कि अगर इसको हमको ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की, तो भाई ये सब पढ़ लेना, इसकी आपको उतनी जरूरत है नहीं। हम सीधा चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, जो कि है आपका पहला कॉन्सेप्ट। और आपको एक बात और बता दूं कि जो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, तो हमने तीन टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़े। तीन में से भी हमने सबसे ज्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है ना। तो पॉलिनोमियल आपके हैं कितने, तो तीन टाइप के पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें क्वाड्रेटिक ही पढ़ने को मिलता है। तो एक है आपका लीनियर, ये हमें पता है। ठीक है, लीनियर। दूसरा है क्वाड्रेटिक। ठीक है, दूसरा क्या था भाई, क्वाड्रेटिक था। और तीसरा है क्यूबिक, इसके बाद है क्यूबिक। लेकिन सबसे ज्यादा हम
क्वाड्रेटिक ही पढ़ते हैं। हमें पता है जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका, ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। तो ax प्लस बी, तो इसको आप लिखते हो क्या, px, ये इक्वल होता है px के। और अच्छे से लिख देते हैं भाई, और अच्छे से लिख देते हैं इसको, और अच्छे से, ठीक है। अब एक बात समझना, अब देखो ये हमारा ax प्लस जो ये होता है इसको हम लिखते हैं px के इक्वल, px इक्वल टू ax प्लस बी, ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसी को हम कह दे रहे हैं ये y के इक्वल है, यानी कि y को हम किसके कह दे रहे हैं, px के इक्वल, यानी कि हम बार बार px ना लिख के उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, y। क्यों? क्योंकि हम मैथमेटिशियन है भाई, हम आलसी होते हैं। कौन बार बार p लिखे फिर x लिखे फिर ब्रैकेट बनाए, उससे अच्छा एक बार में y लिखो और बात खत्म, है ना। तो इसीलिए यहां पे जो y से हम इसको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करी जाए क्वाड्रेटिक में, तो क्वाड्रेटिक का भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता था, तो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ठीक है। अगर क्यूबिक की बात करी जाए तो क्यूबिक का हो जाता है क्या, तो क्यूबिक को हम लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसका लिखाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये तीनों के स्टैंडर्ड फॉर्म है, और तीनों में क्या निकलेगा, रूट, यानी कि कह लो जीरोस। तीनों के क्या निकलेंगे भाई, जीरोस निकलेंगे। अब अगर बात करी जाए जीरोस की, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल यहाँ पे जो x है इसका पावर कितना है, 1 है। पावर कितना है, 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा जीरोस बनेगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा, एक जीरो बनेगा, या फिर एक भी नहीं बनेगा। देखो अगर पावर 1 का मतलब ये हो गया, अगर डिग्री या फिर कह लो पावर, डिग्री या पावर, अगर हमारे पॉलिनोमियल में डिग्री और पावर अगर 1 है, तो इसका मतलब यह है कि उस पॉलिनोमियल का जो रूट आएगा, यानी कह लो जो जीरोस आएगा, वो मैक्सिमम 1 होगा। मैक्सिमम 1 से कम हो सकता है, बट 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ गए बात? यानी 1 तो रहेगा ही रहेगा, उससे कम भी हो सकता है, बट 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। यानी कि अगर लीनियर की बात करी जाए, तो यहां पे आपका जो जीरोस होगा वो क्या क्या हो सकता है भाई, जीरोस कितने होंगे, जीरोस यहाँ पे आपके एक भी हो सकते हैं और एक भी नहीं हो सकता, है ना, एक भी हो सकता है, जीरो भी। अगर बात करी जाए क्वाड्रेटिक में, तो यहाँ पे देखो डिग्री और पावर कितना है, 2। तो इसका मतलब है यहाँ पे जीरोस कितने बनेंगे भाई, तो यहाँ पे जीरोस आपके हो जाएंगे या तो 2 बनेंगे, या तो 1 बनेगा, या तो 0 बनेगा। क्यूबिक की बात करी जाए तो यहाँ पे पावर 3 होता है, तो यानी कि यहाँ पे जीरोस कितने बनेंगे, यहाँ पे जीरोस आपके हो जाएंगे या तो 3 बनेगा, या तो 2 बनेगा, या तो 1 बनेगा, या तो 0 बनेगा। तो यहाँ पे भी आपके इस टाइप के जो भी आपका पावर होता है उसी के अकॉर्डिंग उतने जीरोस आपके बन जाते हैं, ठीक है। 3 भी, 2 भी, 1 भी, 0 भी, ठीक है। अब बाकी ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका एक चैप्टर ही है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे डिग्री के बारे में, मतलब नेचर ऑफ रूट जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें और अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस थोड़ा सा ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, क्यों, क्योंकि इनका यूज होने वाला है अब ग्राफ में। तो ये आपने समझ लिया, ध्यान से देख लो। लीनियर में कितने जीरोस बनेंगे, या तो एक बनेगा या तो एक भी नहीं बनेगा। क्वाड्रेटिक में आपके जीरोस 2 बनते हैं, एक बनते हैं, एक भी नहीं बनते, ऐसा हो जाता है। और क्यूबिक में 3 बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, एक बन सकता है, और हो सकता है सर एक भी ना बने, ये भी हो सकता है। तो चलो अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपने रिवाइज कर लिया होगा, तो अब हम अपने पीछे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन है इसको करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम ग्राफ किसका देख रहे हैं, सबसे पहले हम ग्राफ देखने वाले हैं यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल में यहाँ पे ग्राफ लेके बनाया गया है। एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है y इक्वल टू, क्या एग्जांपल में है, y इक्वल टू 2x+3, ये एग्जांपल हमने लिया है। और यहाँ पे आप ये देखो कि ये जो y को हमने यहाँ पे लिखा है ना, तो ये y, तो ये y आपका px भी लिख सकते हो इसको आप, px इक्वल टू क्या है, 2x+3 है यही, लेकिन हम px ना लिख के y लिख दे रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे
ग्राफ बनाना सीखे हो ना, है ना? तो हम लोग क्या करते थे भैया, इसे डब्बा बनाते थे, इसे डब्बा इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से डिब्बे बनाए जाते थे कई सारे। फिर यहाँ पे लिखते थे एक्स, यहाँ लिखते थे वाई। फिर हमारे पास एक इक्वेशन होता था, जैसे वाई इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 2x+3। तो अब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखते थे तो वाई की वैल्यू आ जाती थी। तो जैसे हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो 0, हमने रख दिया 0। तो अगर एक्स 0 कर दिए तो ये पूरा 0 हो गया, तो यानी वाई की वैल्यू क्या हो गया 3। तो यानी हमें ये पता चल गया जब एक्स 0 रखेंगे तो वाई कितना आएगा 3 आएगा। फिर हम अगर एक्स की वैल्यू को -1 रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो अगर हम -1 रखेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई यहाँ से होके कितना हो जाएगा -2+3, और यहाँ पे ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यानी कि जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी +1 आएगी, है ना भाई? तो इस तरीके से हम एक टेबल बनाते थे, फिर टेबल में ये वैल्यूज आ जाती थी, इस तरीके से x और y के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते थे और फिर उसको ग्राफ में प्लॉट कर देते थे, और फिर जो जो हमारा पॉइंट होता था उसको इस तरीके से मिला देते थे, हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक है, सिंपल है। तो ये तो अब समझाने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपको पता है, आप कर ले जाते हो, आपने ये चीज सीखा है। हमें क्या सीखना है, जीरोस निकालना। अब एक यहाँ पे बात समझना, यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो ये है। देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल से यही चीज बताता हूं, समझो। अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो एक है x-3। ठीक है, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है और ये है x-3। अब ये जो x-3 है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे x की पावर 1 है, इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है सर, समझ गया बात, ओके। अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। ध्यान से समझना, इस पॉलिनोमियल का हमें क्या निकालना है, जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, जीरोस निकालना है। तो जीरोस कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे काम करेंगे। कहोगे आप कि सर यहाँ पे मैं x की वैल्यू ऐसा क्या रख दें, x की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए कि ये पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाए, जीरो। तो आपको दिख रहा होगा कि सर 3 रख दो, आप 3 3 रख देंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो यानी px को हम रिप्रेजेंट करा देते हैं y से, तो y इक्वल टू x-3, और यहाँ पे x की वैल्यू को अब हम रख रहे हैं 3। तो जब आप 3 पुट करोगे तो -3, तो y कितना आ गया, 0 हो गया। y की वैल्यू क्या आ गया, 0, यानी ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो अगर ये पॉलिनोमियल 0 हुआ तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू ये जो 3 है, ये हमारा क्या है, जीरोस है। ये हमारा क्या है, जीरोस है ना, है कि नहीं? हाँ सर, जीरोस है, बिल्कुल है। अब एक बात बताओ, अब इस 3 के अलावा x की मैं ऐसी कौन सी और दूसरी वैल्यू रख दूं, ध्यान से समझना। 3 के अलावा x की ऐसी कौन सी और वैल्यू रख सकता हूं जिससे कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए। तो और ऐसी कोई भी वैल्यू रखो, चाहे आप यहाँ पे अब 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 नहीं रख सकते क्योंकि आप रख चुके हो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी रखो, या फिर आप माइनस में रखो, -1, -2, -3, -4 कुछ भी रखो। यानी कि अब ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 नहीं होने वाला, ये पॉलिनोमियल अब 0 नहीं होने वाला। तो अब इसी चीज को ग्राफ में समझो, यानी कि ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ध्यान से समझना, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है जो कि होता है 0,0, और इधर हमारा चलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलता है। ठीक है, और इधर होता है -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे चलता है। अब अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर इस पॉलिनोमियल में अब आप कोई भी वैल्यू रख के देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे अब एक टेबल ही बना देता हूं, तो अगर मैं इसको अब हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये मैं अब हटा के यहाँ पे टेबल अगर हम बना दें, ठीक है, टेबल समझो। ठीक है भाई, टेबल समझते हैं। अब देखो, चलो अब यहां से भैया कुछ पार्ट्स और डिवाइड कर लेते हैं ना, एक बार कंप्लीट टेबल बना लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, अच्छे समझ लो ना आप। देखो, अब हमारा टेबल बन के तैयार हो गया है, तो अब चलो समझते हैं चीजों को आराम से। अब देखो, यानी कि ये x है, यहाँ y है। अगर मैंने कहा अगर x की वैल्यू हमने 3 रखा, x की वैल्यू 3 रखा, तो y हमारा 0 हो गया। y हमारा 0 हो गया, और ये कंडीशन सिर्फ इसी पे बनी थी। इसके अलावा अगर मैं x की वैल्यू को 1 रख दूं, देखो ध्यान समझो, अगर x की वैल्यू को यहाँ पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, यानी px की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे ये सॉल्व होके कितना बचेगा, -2, यानी ये कितना आएगा, -2 आएगा। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को, ठीक है, अगर इसी तरीके से अब x की वैल्यू को आप यहाँ पे -1 रख दोगे, तो ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी कि अगर x की वैल्यू को आप -1 रखोगे तो y कितना आएगा, -4 आ जाएगा, है ना। तो अब अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स बन गए, अब इनका मैं ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो देखो x की वैल्यू 3, तो देखो 1 2 3, तो ये है हमारा x। तो y क्या हो रहा है, 0, y 0 हो रहा है, यानी यही पॉइंट बनेगा। फिर आगे देखो, x की वैल्यू को जब हम 1 रखेंगे, जब x की वैल्यू को आप 1 रखोगे तो y कितना हो जा रहा है, -2 हो जा रहा है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे ये 1 है, तो y कितना हो रहा है, -2, यानी -2 यहाँ कहीं आएगा, तो इन दोनों को मिला के ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अगर x की वैल्यू को -1 ले रहे हैं, तो यहाँ ये हमारा -1 है, तो y कितना हो जा रहा है, -4, -4 यानी कि लगभग यहाँ कहीं आएगा, ये पॉइंट मान लो। ठीक है, अब ध्यान से समझते जाना बात को। तो ये देखो, हमारा 3 पॉइंट हमने मार्क कर लिया। इसको नाम दे दो, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये सी है। ठीक है, नाम दे दो, ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी है। अब यहाँ इन तीनों पॉइंट से मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट से मिला के हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, देखो अब हम इन तीनों पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन इन तीनों पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा। अब एक बात समझना, जो इंपॉर्टेंट था वो समझने वाली बात ये थी कि देखो, जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया, तो यहां पे मुझे एक चीज ये नजर आई कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है आपका कि क्या बनता है भैया, स्ट्रेट लाइन बनता है। जब भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और आप यहां पे देखो कि इस स्ट्रेट लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि इस लाइन ने इस एक्स एक्सिस को कट किया। क्या किया, कट किया। किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, 3,0, 3,0 था। 3,0 का मतलब ये हो गया था कि इस पॉलिनोमियल का अगर हमें करना हुआ 0, इस पॉलिनोमियल को हमें क्या करना हुआ, 0, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं कि 0 हो जाएगा। तो हमने पता किया कि सर वो 3 होगा। 3 रखने पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 क्या है, जीरोस है। किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो अगर मुझे डायरेक्ट ऐसे ग्राफ बना के दे दिया जाए, ठीक है, अगर मुझे डायरेक्ट इस तरीके का ग्राफ बना के दे दिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कितने पॉलिनोमियल हैं, तो मैं बस ये देखूंगा कि वो कहां पे टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है। जैसे देखो, अगर एग्जांपल के लिए, अब देखो मैं डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूं, ये एक मान लो ग्राफ है, एक डायरेक्ट हमने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। और मुझसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बताओ यहाँ पे कितने जीरोस बन रहे हैं। तो मैं ये देखूंगा ना कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखने पे y 0 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे x की कोई तो ऐसी वैल्यू रखी गई होगी जिसकी वजह से जो y है, y क्या हो गया, 0 हो गया। x की यहाँ पे ऐसी कोई तो वैल्यू रखी गई होगी कि जो y हमारा क्या हो गया, 0। अब हम मान लेते हैं कि हमने x की जगह पे क्या रखा था, अल्फा रखा था, अल्फा। तो यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, अल्फा कॉमा 0। यानी कि अल्फा रखने पे y क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे कितने जीरोस बने भाई, एक जीरो। और वो कौन सा है, वो हम कहेंगे सर अल्फा। वो हमारा जीरोस क्या नाम है, अल्फा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझो अब इसी तरीके से। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं भाई। देखो, अब अगर मैं यहाँ पे एक और इस तरीके का ग्राफ बनाऊं, ये देखो ये मेरा एक और ग्राफ है, और यहाँ पे लाइन ऐसे टच करके चली, ये लाइन जा रही है ये यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो कि क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को, ये हमारा जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस एक्स एक्सिस को क्या कहीं भी टच कर रहा है,
या फिर कट कर रहा है क्या? नहीं। क्या इसको टच कर रहा है या कट कर रहा है? नहीं, बल्कि ये तो सीधा निकल गया। यानी कि एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आई कि जिसकी वजह से ये जो लाइन है ये इस वाई एक्सिस को क्या कर दे? जीरो, यानी वाई को जीरो कर दे। तो अगर मैं पूछूं कि यहां पे बताओ कितने जीरोस हैं, तो आप कहोगे कि सर एक भी नहीं, जीरो है। एक भी जीरोस नहीं है। अरे जीरोस मतलब जीरो नहीं भैया, मतलब समझो भाई, जीरोस और जीरो में डिफरेंस समझ लो। जीरोस का मतलब उसका रूट, और जीरो मतलब एक भी नहीं, सर शून्य, अंडा, जीरो, कुछ नहीं, जो आपका मैथ में नंबर आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरोस बनेंगे? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। अच्छा, एक्स एक्सिस को टच कब करेगा? कि सर एक्स की कोई तो ऐसी वैल्यू होगी ना जिसकी वजह से ये हमारा जो लाइन बनेगा वो, यानी कि जो y होगा उसको क्या कर दे? जीरो। तो यहाँ पे ऐसी x की कोई वैल्यू थी ही नहीं जिसकी वजह से y क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो यहाँ पे इस वजह से इसका ग्राफ में जो जीरोस है वो कितने हैं? जीरो। जीरो जीरोस है, यानी कि एक भी नहीं है। समझ गए बात? तो अब यहाँ पे यही कहानी हमारा यहाँ पे चलता है। यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, अगर उसको कोई लाइन टच कर रहे या फिर कट करे, तो जितनी बार टच करेगा और जितनी बार कट करेगा उतने जीरोस बनेंगे। अभी आगे चल के और अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो लीनियर पॉलिनोमियल था। लीनियर पॉलिनोमियल में क्योंकि एक डिग्री होती है इसलिए इसके एक जीरोस निकलते हैं, और एक जीरोस की वजह से ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करता है या फिर कह लो कट करता है। या तो टच कर जाएगा या तो कट कर जाएगा, वैसे कट ही करता है। ठीक है, अब यहां से अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे हाँ, एक चीज और हमने क्या जाना कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या बनता है भाई? स्ट्रेट लाइन बनता है। वो क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है एमसीक्यू में कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है। चार ऑप्शन दे देगा, स्ट्रेट, पैराबोला और समथिंग। ठीक है, दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हुआ भाई, बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है, कुछ ऐसा बहुत आपके सिलेबस में बहुत ऐसा बहुत भारी सा भी सिलेबस नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है, प्यार से समझोगे समझ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर अब बात करी जाए आगे, हमारा जो कॉन्सेप्ट है तो लीनियर हो गया। अब अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ध्यान समझना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में समझना एक चीज क्या हो कि पहले तो देख लो, पहले तो ग्राफ देख लो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरीके से बनता है ये, और इसी को क्या बोलते हैं? पैराबोला। पैराबोला क्या बोला जाता है भाई? पैराबोला। तो यानी कि देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है? पैराबोला बनता है। पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला, या फिर आप कह दो यू शेप्ड कर्व भी बोला जाता है। या तो पैराबोला कह लो या फिर यू शेप्ड कर्व बोला जाता है। तो यहाँ पे वही सेम कंडीशन, यहाँ भी वही हुआ। यहाँ पे क्या किया हमने? यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें करना है जीरो। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है? जीरो। तो जीरो करने के लिए एक्स की कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी। कोई ऐसी वैल्यू रख दो एक्स की कि इसकी वजह से ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया? जीरो हो जाए। तो हमने जब ये करके देखा तो हमने क्या देखा कि जब हमने एक्स की वैल्यू, ध्यान से देखो, एक्स की देखो कब कब जीरो हो रहा है, ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो कब हो रहा है, और इस पूरे पॉलिनोमियल को हम क्या बोल रहे हैं? वाई बोल रहे हैं। यानी कि y देखो जीरो कब हो रहा है? y, तो देखो एक बार यहाँ y जीरो हुआ है और एक बार यहाँ y जीरो हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू को जब हम -1 रखेंगे और x की वैल्यू को जब हम 4 रखेंगे, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा हमारा, ये पूरा पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ये हो जाएगा जीरो। यानी कि x की दो वैल्यू, देखो लीनियर वाले में x की एक ही वैल्यू रख देने पे जीरो हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे डिग्री 8 था। लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री की वजह से इसके जीरोस कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि x की 2 बार ऐसी कंडीशन बन रही है कि x की वैल्यू 2 बार, जब आप एक माइनस माइनस वन और -1 और 4 रखोगे तो y हमारा जीरो जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका आप ये जो प्लॉट करोगे, जब इस कोऑर्डिनेट का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब आप इस ग्राफ में अच्छे से देख सकते हो कि एक देखो, जब -1 रखे थे तो y क्या हो गया था? जीरो। तो ये देखो, ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट। -1, जब आपने x को -1 पे रखा तो y क्या हो गया? जीरो हो गया।
एक ये कोऑर्डिनेट रहा। दूसरा क्या रहा, 4 रखने पे भी 0 हो गया था। देखो यहां पे रहा 4, जब x हमारा 4 था तो y हमारा क्या हो गया 0। तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को दो बार कट किया, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे। तो दो बार कट किया, इसका मतलब है कि यहां पे कितने जीरोस बनेंगे, तो आप कहोगे कि सर यहां पे दो जीरोस बनेंगे, यहां पे टू जीरोस होंगे। और वो जीरोस क्या क्या है भाई, दो क्या है, एक तो -1 है और एक 4 है। एक -1 है और एक 4 है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से बनता है। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो इसी पे, अब मैंने बताया था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो भी हो सकते हैं रूट, एक भी हो सकता है रूट, या फिर हो सकता है एक भी रूट ना, हमने जाना था ना। तो अब ये तो आपने जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो तो आपने बस सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लिया। अब उसके केसेस समझो कि सर दो रूट कब बनेगा, एक कब बनेगा और जीरो कब बनेगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो अगर आप यहां पे देखो पहला केस, पहली केस क्या है कि जब आपके दो रूट्स बने, जैसे देखो ये हमारा पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में अगर अल्फा और बीटा, इसको जब अल्फा की वैल्यू रखो तब भी ये जीरो हो जाए, बीटा भी रखो तब भी जीरो हो जाए। यानी कि जब आप यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज ऐसे रखो कि ये जीरो हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे दो रूट्स हैं या फिर कह लो आप दो जीरोस हैं, और उनका ग्राफ इस तरीके से बनता है। या तो आप इसको कह दो ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा या फिर ये नीचे की तरफ बनेगा। लेकिन एक्स एक्सिस को यहाँ पे देखो एक बार और यहाँ पे देखो दो बार, दो बार क्या करता है टच, तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं, दो जीरोस। ठीक है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देखो -1 है और यहाँ 4 है, यहाँ पे देखो -3 है और 1 है। समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा आपका वो कैसा होगा, पैराबोला होगा, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये पहली कंडीशन थी कि जब हमारा पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस। आप समझते हैं सर एक जीरोस क्यूब कब बनेगा, अब उसको समझ। देखो अगर बात करी जाए एक जीरोस की, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अल्फा हो रहा है वो कितना आ रहा है 1, यानी अल्फा की वैल्यू 1 रख देने पे ही ये हमारा ग्राफ क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। यानी देखो इस तरीके से जा रहा है, देखो ये कट नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस को देखो इस तरीके से, देखो ये टच करता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, टच करता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये कंडीशन कब बन जाती है, तो एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि ये कंडीशन कब बन जाती है, देखो जैसे जैसे आपने देखा होगा, यहां पे एक एग्जांपल के लिए ले लो, जैसे एक्स, देखो जैसे एक्स एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा पी एक्स, ये हमारा क्या है पी एक्स। अब तुम बताओ, अब यहाँ पे x की मैं इसे क्या वैल्यू रख दूं कि ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अब आप कहोगे कि सर आप x की वैल्यू यहाँ पे दो रख दो, दो रखोगे तो जैसे मैं यहाँ पे दो पुट करूंगा तो टू का स्क्वायर -4, टू स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -4, रिजल्ट क्या आ गया, जीरो। यानी जब x की वैल्यू हमने दो रखा तो y हमें क्या मिल गया, जीरो। तो पहली कंडीशन ये बनी, तो सर आपने कहा कह दिया सर आपने, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या हो जाए, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 रख दो अगर आप, तो -2 का आप स्क्वायर करोगे और फिर यहाँ पे -4 लोगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -4, तो ये इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। तो भी देखो यानी कि x की वैल्यू जब दो रखे तो भी जीरो हो गया, x की वैल्यू को हमने -2 रखा तो भी यहाँ पे जीरो हो गया। लेकिन ये वो कंडीशन है, ये पहली वाली केस, फर्स्ट केस है, पहली कंडीशन जब x की दो अलग अलग वैल्यूज पे हमारा y क्या हो जा रहा था, जीरो हो जा रहा था। अब आप समझो सेम वैल्यूज पे, सेम, ठीक है, सेम वैल्यू पे ही अगर जीरो हो जाए, जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहां पे आप ले लो, जैसे कि x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये दिया हो, ठीक है, x-1 का क्या दिया हो, होल स्क्वायर, तो यहां पे, अरे यार देखो ये नहीं, देखो जैसे अगर आपको यहां पे दिया हो x-2 और x-2,
ठीक है, यानी कि x माइनस टू का अगर आपको क्या दे दिया जाए, होल स्क्वायर दे दिया जाए, तो अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है तो आपके जो रूट्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, सेम हो जाते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो x माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आपका पी एक्स है। ठीक है, और इसको हमें जीरो के इक्वल करना है, यानी इसको हमें जीरो के इक्वल करना है, तो हम इसको इस तरीके से पहले फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मैं पहले फैक्टर का ही फॉर्म लिख दिया था, तो हम इसको पहले फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, x माइनस टू और x माइनस टू, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जीरो कब होगा, मैंने बताया था ये जीरो तभी होगा या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए, यानी कि इसको भी जीरो के इक्वल करना पड़ेगा, इसको भी जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो यानी कि आप यहाँ पे ये जीरो के इक्वल कब होगा, जब आप x की वैल्यू को क्या रखोगे, 2, और यहाँ पे भी ये जीरो के इक्वल तभी होगा जब आप x की वैल्यू को रखोगे 2। यानी कि देखो यहाँ पे x की दो वैल्यूज तो आ रही हैं, x की यहाँ पे देखो एक दो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यानी कि देखो हमने बताया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट का डिग्री 2 है, इसका मतलब उसमें जीरोस जो बनेंगे वो 2 ही बनेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 जीरोस बन रहे हैं, लेकिन दोनों सेम है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसलिए आप दो नहीं, आप इसको क्या कह सकते हो, एक ही बोलोगे, एक। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो देखो जब हमारा ग्राफ प्लॉट होगा, ग्राफ, तो ग्राफ में देखो दो तो एक ही बार आएगा ना, एक ही बार आएगा, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग जगह पे आएगा, एक ही बार आएगा। तो दोनों कंडीशन के लिए दो यही बनेगा, इधर वाले कंडीशन के लिए भी दो बनेगा, और जब इसके आगे जाएगा तो इधर वाले कंडीशन के लिए भी दो यही बनेगा। तो इस वजह से एक ही पॉइंट हो जाता है। समझ गया ना बात को, कि दो कब बन रहा है और एक कब बन रहा है। और ये एक और है, अभी जब मैं आपको बता रहा हूं ना, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे डिस्क्रिमिनेंट, जहां पे आएगा डी, तब हम इससे चेक करेंगे, जहां पे हम चेक करते हैं नेचर ऑफ रूट। तो डी इक्वल टू क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे हम चेक करके देखेंगे। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी अगर डी की वैल्यू इससे बड़ी रही, इससे बड़ी रही डी की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि जो हमारा रूट बनेगा वो पहला केस वाला बनेगा, अगर इक्वल रहा तो सेकंड केस वाला बनेगा, और एक थर्ड होता है जिसमें नहीं बनता। ठीक है, तो अब वो वाला समझते हैं। तो आपने पहला केस समझा, दूसरा केस भी समझा, अब यहाँ पे देखो तीसरा केस है, जहां पे कोई भी देखो क्या नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई भी जीरोस नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो आप जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, बल्कि ऊपर से निकल जा रहा है, ऊपर से देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को ना इसने टच किया ना कट किया, तो यानी कि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ना तो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो यहाँ पे जीरोस कितने होंगे, एक भी नहीं, यानी जीरो। ठीक है, समझ गए। तो ये थे क्वाड्रेटिक के तीन केस, 1 2 3। पहला जहां पे दो दो बार कट करेगा, फिर दूसरा था जहां पे एक बार ऐसे टच करता हुआ जाएगा, और तीसरा जहां पे एक बार भी टच नहीं करेगा ना ही कट करेगा। अब इसी तरीके से क्यूबिक में आ जाओ, तो क्यूबिक में भी सेम यही चीज देखने को मिलता है। अगर आप देखो क्यूबिक, तो क्यूबिक में कितनी पावर ऑफ डिग्री होती है, तो पावर होता है यहाँ पे 3। क्यूबिक में पावर कितना होता है, 3। तो इसलिए जब इसका ग्राफ बनेगा तो देखो ये एक्स एक्सिस को 3 बार, 1 2 3, 3 बार एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करता हुआ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरीके से क्यूबिक पॉलिनो जिस तरीके से क्वाड्रेटिक की कंडीशंस थे कि दो भी बन सकता है, तीन भी, दो भी, एक भी, जीरो भी, ऐसे यहाँ भी कंडीशन है कि 3 बार भी देखने को मिल सकता है, दो भी, एक भी और जीरो भी, यहाँ पे भी केसेस बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में, आपके क्वेश्चंस में ये सब नहीं आता, आपके सिलेबस में बस ग्राफ दे दिया जाता है और डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने जीरोस बनेंगे, और बस उसका ट्रिक यही है, ट्रिक कह लो या लॉजिक कह लो, या आपने कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया, आपने सीख भी लिया, कि बस आपको देखना है कि कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं जीरोस की बात करूं, तो जो जीरोस का ग्राफ होता है, जैसे कि लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट बनता है, क्वाड्रेटिक का पैराबोला बनता है, लेकिन इसका ग्राफ कोई ऐसा फिक्स्ड शेप नहीं है, बट ज्यादातर इसका जो ग्राफ होता है वो एस शेप में बनता है। ठीक है, एस शेप में ज्यादातर इसके ग्राफ एस शेप के होते हैं। देखो जैसे ये एस बन रहा होगा, ये देखो एस। ठीक है, तो इसके ज्यादातर ग्राफ एस शेप में होते हैं।
अब अगर इसकी कंडीशंस की बात करी जाए तो देखो इसमें भी या तो पहली कंडीशन ये है कि इसके तीनों रूट क्या होंगे, रियल होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो 1 2 3, देखो यहाँ पे 3 रूट बन रहा है। एक बार इसको जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा 1। इसको जीरो बनाने के लिए हमें x की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा 2। इसको जीरो बनाने के लिए x की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा 3। तो देखो यहाँ पे 3 अलग अलग रूट्स आए, 3 अलग अलग जीरोस आए। ये पहली कंडीशन थी। देखो दूसरी वाली में यहाँ पे देखो x की वैल्यू को जीरो बनाने के लिए यहाँ पे 2 बार हमें, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, x की वैल्यू को एक बार x 1 रखना पड़ेगा और दूसरी बार भी आपको 1 रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू को -2 रखना होगा, -2 रखना होगा। ये देखो, तो यहाँ पे देखो 2 बार आपको सेम वैल्यू रखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे देखो 3 रूट्स तो बनेंगे लेकिन 2 इक्वल होते हैं। 2 क्या होंगे इक्वल, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, और एक जो है अलग बनेगा। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखो जो कि ये वाली है, यहां पे भी देखो 3 रियल रूट्स बनेंगे। देखो पावर 3 है, क्यूबिक की पावर कितनी होती है 3, इसलिए इसके 3 रूट ही बनेंगे, यानी कि 3 रूट कह लो या 3 जीरोस, 3 जीरोस तो बनेंगे। देखो यहां भी 3 बन रहे थे, यहां भी 3 बन रहे हैं, यहां भी 3 बन रहे हैं और यहां भी 3 बन रहे हैं। लेकिन यहां पे तीनों अलग अलग थे, यहां पे 2 इक्वल था, एक अलग था। यहां पे तीनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पे क्या लिखा गया है, x-2 का पावर क्यूब है, तो इसको आप पहले फैक्टर के फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, x-2 लिखोगे एक बार, फिर x-2 लिखोगे दूसरी बार, और फिर x-2 लिखोगे तीसरी बार। क्योंकि आपको यहाँ पे क्यूब है तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू को इसको जीरो करने के लिए 2 रखोगे, यहाँ भी 2 रखोगे, यहाँ भी। तो देखो तीनों केसेस में x की वैल्यू आप क्या रख रहे हो, 2 रख रहे हो। यानी कि 3 रूट्स तो बनेंगे लेकिन तीनों इक्वल होंगे, तो आंसर आप यहाँ पे सिर्फ एक ही लगा सकते हो। फिर एक चौथा कंडीशन बनेगा जहां पे 1 रियल रूट तो बनेगा, एक रियल रूट बनेगा, एंड 2 कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स मतलब कि इमेजिनरी हो जाएगा, और ये इमेजिनरी क्या होगा, और ये सर ये कॉम्प्लेक्स जो आपने वर्ड लिख दिया है ये क्या मतलब है, ये हम लोग आने वाला जो क्वाड्रेटिक है उसमें समझेंगे। और ये कॉम्प्लेक्स ये तो आपको क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये देख के डरो नहीं, बस इतना सा समझ लो कि ये है इसके पीछे का लॉजिक और इसके पीछे का केसेस में जो क्या क्या केसेस बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ना, ये सब अगर आपको नहीं भी दिमाग में आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस जो मेन चीज है बस वो याद रखो कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है, बस वही आपका नैया पार लगाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो देखो यहाँ पे भी ये देखो इस तरीके से बन रहा है, यानी एक्स एक्स की तरह, इसके ग्राफ अधिकतर एक्स एस की तरह बनते हैं। अब आ जाओ, ये है आपके एग्जाम्पल एक्सरसाइज, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो सिंपल सा पूछा गया है कि ये जो ग्राफ यहाँ पे दिए गए हैं तो बताओ यहाँ पे कितने जीरोस बन रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जीरोस चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या फिर कितनी बार कट कर रहा है। तो चलो देख, अगर पहली वाली ग्राफ को देखो तो क्या यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये टच और कट कर रहा है, नहीं। तो यहाँ पे कितने जीरोस बनेंगे, तो यहाँ पे जीरोस हो जाएगा जीरो, जीरो जीरोस बनेंगे। यहाँ पे देखो ये ग्राफ ऐसे गया और एक्स एक्सिस को यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर दिया, तो यहाँ पे एक बार कट किया है, तो यहाँ पे कितने जीरोस बनेंगे, यहाँ पे एक बनेंगे। बस हो गया यार, कितना सिंपल है, बस यही था, बस यही है आपका। अब देखो ये वाला ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ देखो एक बार यहाँ पे किया कट, फिर ऐसे घूम के आया, फिर एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ से घूम के गया, फिर एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, तो 3 बार हो गया, 1 2 3। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने जीरोस हो गए भाई, यहाँ पे जीरोस हो जाएंगे 3, यहाँ पे 3 जीरोस हैं। और ये भी कह सकते हो कि ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये आपका क्या है, अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि एक ही बार टच किया है, तो ये है तो आपका क्या क्वाड्रेटिक, नहीं अजीब सा ग्राफ बना है तो क्वाड्रेटिक भी नहीं आएगा। चलो देखो, अगर यहाँ पे देखो तो ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये कैसा है क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे देखो एक पॉइंट पे यहाँ टच किया है, एक पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरोस कितनी बार हो जाएंगे, तो यहाँ पे जीरोस हो जाएंगे आपके 2। फिर ऐसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने जीरोस हो जाएंगे,
4, बस हो गया यार, खत्म, ऐसे ही करना है। यहाँ देखो 1, 2, 3, तो यहाँ पे जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। बस हो गया, खत्म, इतना ही था, हो गया खत्म, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। यानी कि जब आप पॉलिनोमियल चैप्टर में जब ये ग्राफ वाला सेक्शन आता है तो यहाँ पे हमें बस ये देखना होता है कि जो जीरोस बन रहे हैं तो उनको अगर हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो क्या होगा। अब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्स की ऐसी वैल्यू रखो कि वाई जीरो हो जाए। अब वाई जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब ग्राफ किस पे बनना चाहिए? एक्स एक्सिस पे। अब अगर ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे है तो इसके मतलब जितनी बार वो एक्स एक्सिस पे ग्राफ हमारा आएगा या फिर टच करता हुआ जाएगा, यानी उतने जीरोस बनेंगे। और अगर एक्स एक्सिस को ना तो उसने टच किया ना उसने कट किया, तो इसका मतलब ये था ना कि एक्स की ऐसी कोई वैल्यू थी ही नहीं कि जिसको रख देने पे हमारा जो वाई है, जो पी एक्स है, जो पॉलिनोमियल है, वो जीरो हो जाए। तो जब एक्स की ऐसी कोई वैल्यू थी ही नहीं जिसकी वजह से वो जीरो हो जाए, तो इसका मतलब वहां पे कोई भी जीरोस बना ही नहीं, कोई भी जीरोस उसका होगा ही नहीं। तो हम उसका ग्राफ सिंपली बस ये देखेंगे कि कहां पे टच कर रहा है या फिर कहां पे कट कर रहा है, और बस उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर टिक कर देंगे। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही, और आपका पॉलिनोमियल का जो बुक का कॉन्सेप्ट था वो तो क्लियर हो गया। अब आपको अगर इसके पीछे का पीवाईक्यूज करना है कि सर पीवाईक्यू भी करा दो आप, तो कमेंट में बताओ। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर है, या तो मैं उसको पढ़ा दूं और उसके बाद क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल दोनों के मिला के आपको पीवाईक्यूज करा दूं। अब मुझे दूसरा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि जो पीवाईक्यू आप देखोगे तो उसमें ये डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सर ये पॉलिनोमियल का है या क्वाड्रेटिक का है, क्योंकि यार उसी का पार्ट है, तो दोनों एक ही जैसे लगते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि पहले आप क्वाड्रेटिक पढ़ लो, उसके बाद पीवाईक्यूज करो। लेकिन अगर आपको कहना है कि नहीं सर आप पहले इसका करा दो, तो मैं करा दूंगा। तो जो भी हो कमेंट में बताना, नहीं तो मैं अगर अपने से कराना होगा तो मैं पहले क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।